अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का व्लॉग दिल के बहुत करीब है। इसमें मेहजान के वॉकिंग मोमेंट्स, पापा के साथ उसकी मस्ती, घर के क्यूट पल, शिवानी समुद्रा फॉल्स की ट्रिप और ईद के प्यारे फैमिली मोमेंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सुबह का टाइम है और मेहजान के पापा नीचे उसको लेके आए हैं। पापा उसका हाथ पकड़ के उसको चलना सिखा रहे हैं और मेहजान का हाल देखो, स्क्रॉल करके भागने की कोशिश कर रहा है, कभी इधर कभी उधर। पापा फनी से उसको उठाते हैं, फिर से सीधा खड़ा करते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम पापा उसको वॉलीबॉल भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। मेहजान अपने छोटे छोटे पैरों से बॉल को मार रहा है और सीरियसली वो मोमेंट इतना क्यूट था कि कैमरा बंद करने का मन ही नहीं हुआ। पापा और मेहजान बॉल के साथ खेल रहे हैं। कभी बॉल गिरता है, कभी मेहजान गिरते गिरते बच जाता है और हर बार पापा की हंसी। फिर हम घर की तरफ जाते हैं और यहाँ आता है मेहजान का फेवरेट पार्ट, लिफ्ट का बटन दबाना। अंदर जाके सब बटन्स दबाना, जैसे लिफ्ट का ओनर वही हो। उसका चेहरा, उसकी एक्साइटमेंट, ये सब छोटी चीजें हैं लेकिन यादें बहुत बड़ी होती हैं। घर आके मेहजान के पापा उसको उसके टॉय के साथ खेलना सिखा रहे थे, कैसे घुमाना है, और मेहजान पूरी अटेंशन से देख रहा था। ये देख के दिल खुश हो जाता है कि बच्चे को सिर्फ टॉय नहीं, टाइम और प्यार चाहिए होता है। नेक्स्ट डे हम लोग शिवानी समुद्रा फॉल्स गए। लिफ्ट से कार तक का छोटा सा ट्रैवल। ट्रैवल करते करते हम लोगों को काफी देर हो गई थी और ऑनेस्टली हमने लंच भी नहीं किया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ ओएसिस रेस्टोरेंट में रुक गए। रेस्टोरेंट बाहर से ही इतना खूबसूरत लग रहा था कि अंदर जाने का मन और भी ज्यादा हो गया। अंदर का एम्बियंस भी बहुत काम और पीसफुल था। सब कुछ नीटली अरेंज और स्टाफ भी बहुत पोलाइट। सर्विस काफी फास्ट थी और फूड का टेस्ट भी जेन्युइनली अच्छा लगा। ऐसे नहीं लगा कि बस भूख की वजह से अच्छा लग रहा हो। एक्चुअली फूड काफी फ्रेश और टेस्टी था।
मेहजान भी यहाँ काफी शांति से बैठा हुआ है, सोफे पे बैठ के इधर उधर देख रहा है। और सबसे क्यूट मोमेंट ये था कि वो सोफे से बिना किसी सपोर्ट के खड़ा हो गया। उस वक्त हम बस उसको देखते ही रह गए। लंच के बाद जब हम बाहर आ रहे थे तो मेहजान और पापा की ये मोमेंट बहुत ही प्यारा था। छोटा सा वॉक, थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारी स्माइल। उसके बाद हम लोग शिवाना समुद्रा फॉल्स के लिए निकल गए। रोड का व्यू ऑनेस्टली बहुत ही ब्यूटीफुल था। हर तरफ ग्रीनरी, फ्रेश हवा, ट्रैवल का अलग ही मजा आ रहा था। बीच में एक पुराना ब्रिज भी आया जहां हम थोड़ी देर के लिए रुक गए। वहां का व्यू इतना पीसफुल था कि टाइम का पता ही नहीं चला। हम सब ने वहां पिक्चर्स ली, सिर्फ फोटोज के लिए नहीं बल्कि याद के लिए। हर तरफ का व्यू देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। फिर हम डैम और फॉल्स देखने गए। पानी का फ्लो, आवाज और नेचर का पावर, सब कुछ देख के बस वाह ही निकल रहा था। थोड़ी देर बस खड़े होके पानी को देखते रहे, मोमेंट्स को फील किया और इस छोटी सी ट्रिप को एंजॉय किया।
थोड़ा सा ट्रैवल, थोड़ा सा नेचर और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, इससे ज्यादा क्या चाहिए। फिर हम वापस घर की तरफ निकल गए। ट्रिप छोटी थी लेकिन बहुत प्यारी थी। नेक्स्ट डे जो हुआ वो हमेशा याद रहेगा। मेहजान बिना सपोर्ट के चलने लगा। पापा, मैं, हम सब इतने खुश हो गए कि बस नजर उतारने का मन कर रहा था। फर्स्ट ट्रिप के बाद हम लोग थोड़ा बिजी हो गए और शॉपिंग रह गई। शाबान भी आ रहा था तो मेहजान के कपड़े लेना जरूरी था, इसीलिए हम मैक्स गए। लेकिन इस बार मेहजान साथ में नहीं था, वो दादी के पास था, इसीलिए हम थोड़ा फ्री होके आराम से शॉपिंग कर पाए। ऑनेस्टली जब हम गए तो लगा काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ क्योंकि मेहजान के साइज में ऑप्शंस कम थे। हम पूरा सेक्शन देखते रहे, एक एक कपड़ा उठाया, चेक किया और फिर सोचा चलो जो मिल रहा है उसी में से बेस्ट ले लेते हैं। फिर भी हमने कुछ अच्छे कपड़े चूज कर लिए, सिंपल, कंफर्टेबल और मेहजान के लिए परफेक्ट। शॉपिंग ज्यादा नहीं थी लेकिन काम हो गया और आराम से हो पाई, शायद इसीलिए क्योंकि मेहजान दादी के पास सेफ और खुश था। इसके बाद हम थोड़े थक गए थे तो डायरेक्टली घर की तरफ निकल गए। सिंपल सी शॉपिंग लेकिन एक और याद बन गई। आज ईद का दिन है और घर में सुबह से ही अलग सी फीलिंग होती है, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी सुकून और बहुत सारी दुआओं वाली वाइब। सुबह मेहजान को नहला दिया और उसके बाल पोंछ रही हूँ। क्लिप में आप देख सकते हो मैं ध्यान से उसके बाल सुखा रही हूँ ताकि सर्दी ना लग जाए। वो थोड़ा सा रेस्टलेस था, शायद नींद भी आ रही थी। उसके बाद रेडी होने का टाइम आया। मैं उसको लोशन लगा रही थी और जनाब को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा इरिटेट हो रहा था, कभी मुंह बना रहा था, कभी हाथ पैर चला रहा था। सच कहूँ तो ये भी एक याद बन जाता है क्योंकि यही रियल मोमेंट होते हैं। रेडी होने के बाद मेहजान दूध पीते पीते ही सो गया। जब वो उठा तो दादी के साथ बॉल खेल रहा था। हंसते हंसते खेलते खेलते टाइम निकल गया। फिर जैसे ही पापा आए, सीधा पापा की गोदी में। ये मोमेंट हर बार दिल जीत लेता है। पापा उसको हाथ पकड़ के चला रहे थे और मेहजान फुल मूड में था, कभी पापा के पैर पकड़ रहा था। उन दोनों की बॉन्डिंग देख के बस एक ही बात आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फातिहा का वक्त था। वहां भी मेहजान अपनी शरारत से बाज नहीं आया। पापा उसको अपनी गोद में लेकर बैठे थे और वो इधर उधर देख रहा था। फातिहा होने के बाद मेहजान ने पहली बार ऊद डाला।
पापा उसके छोटे छोटे हाथ पकड़कर उसको ऊँट तला रहे थे। ये मोमेंट सच में बहुत इमोशनल था। इसके बाद मेहजान की मस्ती फिर से शुरू। कार में बैठ के खेल रहा था, कभी खड़ा हो रहा था, कभी इधर उधर चल रहा था, क्लैप्स कर रहा था। और इसी तरह ईद का दिन भी खुशी, प्यार और फैमिली मोमेंट्स के साथ गुजर गया। और इसी प्यारे से नोट पे हम आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको ये फैमिली व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और मेहजान के लिए दुआ करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।